भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए गए हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम, जिसका हम सबको काफी लंबे समय से इंतजार है, उसके अलग एक नया तरीका अपनाया जा सकता है राफेल फाइटर जेट को खरीदने का। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एमआरएफए प्रोग्राम को 2016 में शुरू किया गया था और इस उम्मीद के साथ कि जब 36 राफेल एयरक्राफ्ट वायुसेना में आएंगे तो इससे भारतीय वायुसेना की घटती क्षमता को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनमें भारतीय वायुसेना को राफेल की कमी महसूस हुई और उस समय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भारतीय वायुसेना को इस बात के लिए इंसिस्ट किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जगह एक टेंडर प्रोसेस को शुरू करना चाहिए, जहां पर विमानों की खरीद की जाएगी और वहीं से शुरुआत हुई एमआरएफए प्रोग्राम की। इसी बीच कुछ खबरें ये भी आई कि भारतीय वायुसेना के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका मानना है कि एमआरएफए प्रोग्राम में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, इसलिए फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को किया जाए। इसमें कुछ क्लोजेस भी एड ऑन करने की बात कही गई, जिनमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है और 90 की संख्या में राफेल इंक्लूड होंगे। और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सामने भारतीय वायुसेना एडिशनल राफेल की जो अर्जेंट जरूरत है उसको लेकर के जा सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं जिसके बाद से वायुसेना की चिंताएं बढ़ी हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान के मामले में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी तेजस MK-1A की डील साइन कर ली है, तो अब हमें राफेल की खरीद क्यों? लेकिन बात तो ये है कि एमआरएफए प्रोग्राम को हम पूरी तरह से बायकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत को राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि तेजस अभी तक भारतीय वायुसेना को मिला नहीं है। तो एमआरएफए का फिलहाल में तो कोई रिप्लेसमेंट भारत के पास नहीं है और ये 90 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट भारत को फ्लाईवे की कंडीशन में नहीं मिलेंगे, बल्कि इन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और भारत जोर दे रहा है कि ये मेक इन इंडिया बने। इनफैक्ट भारत में बहुत पहले से ही बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर राफेल को लेकर डेवलप किए जा चुके हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।